हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उनके बारे में पढ़ रहे थे, जो विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आते हैं हम 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन कह रहा है वी नो व्हाट वी आर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ठीक है, तो ये कहा गया है कि हु स्पीक्स दिस लाइन, ये किसने ये लाइन बोली है। वी नो वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं। बट नो नॉट, लेकिन ये नहीं जानते व्हाट वी मे बी, हम क्या हो सकते हैं। वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है ओफीलिया ने। ये लाइन किसने कही है? ओफीलिया ने। ये लाइन किसने कही है? ओफीलिया ने। तो ध्यान रखिए, ये जो ओफीलिया करेक्टर है ये किसमें है। अब ये आपको बताना है कि ये जो ओफीलिया करेक्टर है ये किसमें करेक्टर है। ओफीलिया, ये जो ओफीलिया करेक्टर है ये ओफीलिया करेक्टर किसमें है ये आपको बताना है। सोच के बताइए ओफीलिया करेक्टर किसमें है। तो आपको पता चला होगा कि ये ओफेलिया करेक्टर किसमें है। ये ओफीलिया करेक्टर जो है किस किस प्ले की हीरोइन का नाम क्या है? ओफीलिया है। वॉयला करेक्टर 12th नाइट में है। ये तो सबको पता है कि वॉयला करेक्टर 12th नाइट में है, जिसमें क्या होता है कि वॉयला डिस्गाइज्ड हो जाती है किस रूप में? सिजेरियो के रूप में। किस रूप में डिस्गाइज हो जाती है? सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज हो जाती है। रोजालैंड करेक्टर किसमें है? एज यू लाइक इट में रोजालैंड करेक्टर है। क्वीन गर्टिट्यूड किसमें है करेक्टर? हैमलेट में है, जो कि हैमलेट की माँ होती है गर्टिट्यूड, और जो उसका चाचा होता है क्लॉडियस वो शादी कर लेता है। तो ये ओफीलिया करेक्टर किसमें लिया गया है, अब आपको बताना है ये कि ये ओफीलिया करेक्टर किस प्ले से लिया गया है। तो ये ओफीलिया करेक्टर जो है ये ओफीलिया करेक्टर किससे लिया गया है? ये ओफीलिया करेक्टर लिया गया है हैमलेट से। ओफीलिया करेक्टर किससे लिया गया है? हैमलेट से। यानी हैमलेट की जो हैमलेट में जो पोलोनियस होता है ना, पोलोनियस पोलोनियस उसकी बेटी का नाम क्या होता है? उसकी बेटी का नाम होता है ओफीलिया। पोलोनियस जो होता है ना हैमलेट में जो पोलोनियस है उसकी बेटी का नाम क्या है? उसकी बेटी का नाम है ओफीलिया। उसकी बेटी का क्या नाम है? पोलोनियस डॉटर होती है ओफीलिया, और पोलोनियस सन होता है लैरेटस। पोलोनियस सन जो होता है पोलोनियस सन जो होता है वो क्या होता है? लैरेटस। लैरेटस, ये पोलोनियस सन होता है और इसी की बहन होती है ओफीलिया। लैरेटस की बहन होती है ओफीलिया। तो ये करेक्टर ओफीलिया करेक्टर किसमें? हैमलेट में। तो ये लाइन कहती है ओफीलिया वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर चलते हैं। विच प्ले 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डन है और आपके चैनल पे हैं, उनको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, अभी कई प्रैक्टिस पेपर जो है लगने हैं, तो स्पीड अप में इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विच प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट। विच प्ले, किस प्ले में स्पार्क्ड ऑफ किया जाता है क्या? गन पाउडर, बाय द गन पाउडर प्लॉट। हैमलेट में, इसमें दो ऑप्शन, दोनों में हैमलेट दिया हुआ है। इसमें सही कौन सा होगा? मैकबेथ। सही कौन सा होगा? मैकबेथ। मैकबेथ में गन पाउडर प्लॉट के द्वारा स्पार्क्ड ऑफ किया जाता है। इसमें गन पाउडर प्लॉट के द्वारा जो है यानी गन पाउडर का जो यूज़ है वो किसमें किया गया है? मैकबेथ में।
गन पाउडर प्लॉट का यूज किसमें किया गया? मैकबेथ में। ये ध्यान रखना है कि गन पाउडर प्लॉट का यूज मैकबेथ में किया गया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन दी हुई है ये किस शेक्सपियर के प्ले से ली गई है? द लूनाटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। The lunatic, the lunatic, the lover and the poet. The lunatic and the lover and the poet are of imagination all compact. इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23 क्वेश्चंस का आंसर होगा 23 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? द lunatic, the lover, the lunatic, the lover, the poet are of imagination all compact. तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिड समर नाइट ड्रीम्स। ये जो लाइन है द लुनाटिक, द लवर एंड द पोइट और ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, मिड समर नाइट ड्रीम्स की लाइन है। किसकी लाइन है? मिड समर नाइट ड्रीम की लाइन है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 24 क्वेश्चन पे आते हैं, और 24 क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेडी यू आर द क्रूलेस्ट सी इज अलाइव इफ यू लीड दीज ग्रेसेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ल्ड नो कॉपी। हु मेक्स दिस स्टेटमेंट इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में ये जो स्टेटमेंट है ये कौन कहता है? 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24 क्वेश्चन का आंसर होगा ओलिविया। ओलिविया जो है ट्वेल्थ नाइट का करेक्टर है ओलिविया। उसमें हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन में आपके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं मिड समर नाइट्स ड्रीम के, जो आपको जानने जरूरी हैं। और वो करेक्टर कौन है जो कि आ भी चुके हैं? लेसेंडर करेक्टर एक पूछा जाता है मिड समर नाइट्स ड्रीम का। हर्मिया करेक्टर है वो इसका इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, जो कि हर्मिया जो है ईगस की डॉटर होती है और यंग वोमेन ऑफ एथेंस होती है। यंग वोमेन ऑफ एथेंस, एथेंस स्टेट का इसमें जिक्र किया गया है। तो हर्मिया जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम की हीरोइन बताई गई है। और एक पक होता है जिसको कि रॉबिन गुडफेलो कहा जाता है, बहुत मिस्चीवियस फेरी होता है। टाइटेनिया एक ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ फेरी होती है। ओबेरन जो है किंग ऑफ फेरीज होते हैं ओबेरन। पक जो है बहुत बदमाश, इसको रॉबिन गुडफेलो के नाम से भी जानते हैं इसको, पक को। ये क्या होता है? एक फेरी होता है। और ओबेरन जो होता है वो किंग ऑफ फेरी होता है। और टाइटेनिया जो होती है वो क्या होती है? वो ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ फेरीज होती है। लिसेंडर क्या होता है? अ यंग मैन ऑफ एथेंस। ठीक है, तो ये इतने करेक्टर हैं जो कि ध्यान रखने वाले हैं इसमें। ठीक है, एक मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? लेडी वाला एक जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर है ओलिविया। ये स्टेटमेंट किसका है? ओलिविया का। नेक्स्ट लाइन है दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज दीज लाइन अपेयर्स इन। दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज दीज लाइन अपेयर्स इन। ये लाइन किससे ली गई है? दोज आर पल्स दैट वर इज आइज दीज लाइन इज टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट। किससे ली गई ये लाइन? टेम्पेस्ट से ली गई है। और टेम्पेस्ट के बारे में हमने बताया है आपको कि ये जो प्रॉस्पेरो होता है, प्रॉस्पेरो क्या होता है? ये जो प्रॉस्पेरो होता है वो एक क्या होता है? वो एक मजीशियन होता है। क्या होता है? प्रॉस्पेरो एक मैजिशियन होता है। पहले ये ये एक ड्यूक होता है। कहाँ का ड्यूक होता है?
मिलान का, मिलान इटली शहर का एक मिलान शहर होता है, वहाँ का ड्यूक होता है। लेकिन जो इसका भाई होता है एंटोनी, इसका भाई होता है जो प्रॉस्पेरो का, एंटोनी जो इसका भाई होता है वो बहुत बदमाश होता है। इसे धोखे से ही इसका जो राज्य होता है वो ले लेता है और उसको सजा दे देता है। फिर ये वहाँ से भाग निकलता है और एक आइलैंड में आ जाता है और वहाँ पर क्या बन जाता है, मैजिशियन बन जाता है। कौन, प्रॉस्पेरो। इसी में एक एरियल करेक्टर है जो एक स्पिरिट है, एक जिन है, जिसको मैजिक से ये अपने कब्जे में करता है एरियल को, एरियल को। और इसी में एक्टर एक इसी की बेटी होती प्रॉस्पेरो की, मिरांडा, जो किसमें है, द टेम्पेस्ट में है। ठीक है, मिरांडा जो है किससे शादी करती है, अलोंजो जो इसका दुश्मन होता है प्रॉस्पेरो का। बाद में स्टोरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये जो होता है वो इसका झगड़ा खत्म हो जाता है, किससे, अलोंजो से भी, और अपने भाई से भी खत्म हो जाता है। सेबेस्टियन अलोंजो को भाई होता है, सेबेस्टियन और प्रॉस्पेरो का भाई होता है एंटोनी। गुंजालो एक हॉनेस्ट ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो करेक्टर्स हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, दिस लाइन अपेयर्स इन अ टेम्पेस्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दस कॉन्साइंस डज मेक कॉवर्ड ऑफ अस ऑल, दिस वॉज सेड बाय। 10 कॉन्साइंस 10 cosines does make to cowards of us all, this was said by, the line related है Hamlet से। Move to next question। Fit to govern, no not to live, this was said by। Fit to govern, no not to live, this was said by। ये लाइन जो है वो किससे कही गई है, मैकडफ ने कही है। किससे, मैकबेथ में। मैकबेथ में लाइन, मैकबेथ में मैकडफ ने, दिस वाज सेड बाय मैकडफ इन मैकबेथ। मैकडफ ने लाइन कही, फिट टू गवर्न नॉट टू लाइव। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आई एम श्योर केयर्स एन इनेमी टू लाइफ, दिस लाइन ऑकर्स इन। आई एम श्योर केयर्स एन इनेमी टू लाइफ, 12th नाइट की ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन किसकी है, 12th नाइट की। 12th नाइट की, 12th नाइट में किस स्टेट का जिक्र किया गया है, 12th नाइट में। और 12th नाइट के जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं, वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये एक तरीके की बिकॉज कि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। ये एक तरीके की क्या है, डार्क कॉमेडी है। 12th नाइट क्या है, एक तरीके की डार्क कॉमेडी है। ठीक है, और इसका सोर्स हम बता चुके हैं, अपोलोनियस एंड सीलिया जो है वो इसका सोर्स है 12th नाइट का। हमने बताया वोयला सेबेस्टियन ट्विंस होते हैं और शिप में जा रहे होते हैं तो वहाँ बिछड़ जाते हैं। वोयला डिस्गाइज्ड हो जाती है सिजेरियो में और वो ड्यूक ऑफ ओरिजिनो के कोर्ट में जाती है। और ओरिजिनो जो है ओलिविया से प्यार करता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। सेबेस्टियन जो है वो मैरिड शादी कर लेता है ओलिविया से, और वोयला जो है वो शादी कर लेता है किससे, ओरिजिनो से। ठीक है, सेबेस्टियन वोयला से, सेबेस्टियन जो है ओलिविया से, क्योंकि सेबेस्टियन और वोयला भाई बहन होते हैं ना, तो सेबेस्टियन जो ट्विंस होते हैं, सॉरी, सेबेस्टियन और वोयला ट्विंस होते हैं। ठीक है, ट्विन ब्रदर टू वोयला, सेबेस्टियन भाई होता है किसका, वोयला का। सेबेस्टियन भाई होता है किसका, वोयला का। तो इस तरीके से इसमें कहानी है। तो इसमें जो करेक्टर है ये एक तरीके की डार्क कॉमेडी है। ठीक है, अपोलोनियस एंड सीलिया इसका सोर्स है, यहाँ से ये ली गई है। इलेरिया स्टेट का इसमें जिक्र किया गया है। कौन से स्टेट का, इलेरिया स्टेट का। अभी हमने बताया था आपको, हैमलेट डेनमार्क स्टेट से ली गई है।
और अभी हमने बताया था मिड समर नाइट्स ड्रीम में इसमें एथेंस शहर का जिक्र किया गया है। और ओरिसिनो, ओलिविया, सेबेस्टियन और सर टॉबी जो होते हैं वो किसके सर टॉबी ब्लेज जो होते हैं वो किसके अंकल होते हैं? ओलिविया के। ये 12th नाइट के करेक्टर हैं, एक बार आ चुके हैं। मारिया, मलवोलियो, फेस्टे। फेस्टे एक क्लाउन होता है। फेस्टे क्या होता है? क्लाउन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है 12th नाइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज सेड टू बी अ लैरिकल ट्रेजेडी? इनमें से कौन है विच इज सेड टू बी अ लैरिकल ट्रेजेडी? रिचार्ड थर्ड, हेनरी फोर, हेनरी थर्ड, नन ऑफ दीज। कौन सी लैरिकल ट्रेजेडी है? तो रिचार्ड थर्ड जो है वो एक तरीके की क्या है? लैरिकल ट्रेजेडी। रिचार्ड थर्ड क्या है? एक तरीके की लैरिकल ट्रेजेडी है। विच इज सेड टू बी अ लैरिकल ट्रेजेडी? रिचार्ड थर्ड एक तरीके की लैरिकल ट्रेजेडी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 12th नाइट मालवोलियो इज द सर्वेंट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि मालवोलियो जो है वो किसका सर्वेंट था? ओलिविया का। मालवोलियो किसका सर्वेंट था? ओलिविया का। मालवोलियो ओलिविया का सर्वेंट था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 12th नाइट हाउ वोएला इज रिलेटेड टू सेबेस्टियन? इन 12th नाइट इन 12th नाइट मालवोलियो का सर्वेंट ओलिविया था। इन 12th नाइट हाउ वोएला इज रिलेटेड टू सेबेस्टियन? वोएला कैसे रिलेट होती है सेबेस्टियन से? इसकी क्या होती है? सिस्टर होती है। उसकी क्या होती है? सिस्टर होती है। इन 12th नाइट ओलिविया क्या? डचेस है, एम्प्रेस है, काउंटेस है, नन ऑफ दीज। काउंटेस है। क्या है? काउंटेस। डचेस है यानी ड्यूक या डचेस रानी है, मतलब रानी है, काउंटेस है राजकुमारी है, या एम्प्रेस है महारानी है। तो काउंटेस है। ये डिफरेंस है इन तीनों में, ध्यान रखिए। काउंटेस है यानी ओलिविया जो है वो क्या है? काउंटेस है यानी कि क्या है? महारानी नहीं है, क्या है? राजकुमारी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा होगा 33 क्वेश्चन। तो चलिए इस 33 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अभी हमने लैरिकल ट्रेजेडी किसको बताया था? लैरिकल ट्रेजेडी थी रिचार्ज थर्ड। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न दिस मैरी नोट unto the sweet bird's throat who sung this song? Touchstone, Orlando, Amins और फेबे। अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अभी ये बताया था कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये किस में बताया गया है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री। और ये लाइन किसने गाई है? ये लाइन किसने गाई है? ये लाइन किसने गाई है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री under the greenwood tree who loves to lie with me and turn this merry note unto the sea sweet bird's throat who sung this song? This line is related to which one? एमीन्स। ये लाइन किसने गाई है? ये लाइन गाई है किसने? एमीन्स ने। और ये लाइन किस प्ले से ली गई है? ये लाइन किस प्ले से ली गई है? ये बताना है कि ये लाइंस किस प्ले से ली गई है।
ये लाइन जो ली गई है वो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ली गई है। किससे ली गई है? एज यू लाइक इट से ली गई है। तो इसी में एक करेक्टर है ये, एक तो ये फेबे करेक्टर है, एमीन्स ने ये लाइन गाई है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड। रोजालैंड करेक्टर है इसमें, ऑरलैंडो करेक्टर है, जैक्स करेक्टर है, सीलिया करेक्टर है, ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड एंड रोजालैंड डियरेस्ट फ्रेंड। टचस्टोन जो क्लोन है वो एज यू लाइक इट में है क्लोन। अभी हमने एक फेस्टे क्लोन बताया था आपको, फेस्टे जो क्लोन था अभी बताया था। अब एक क्लोन है टचस्टोन। अब एक इसमें क्लोन का नाम क्या है? टचस्टोन। तो टचस्टोन जो करेक्टर है वो किसमें है? वो है टचस्टोन जो करेक्टर है वो एक क्लोन है और वो करेक्टर है एज यू लाइक इट में। किसमें करेक्टर है? एज यू लाइक इट में। ठीक है, और ये लाइन भी जो है एमेंस लेनी है और ये लाइन किसमें है? एज यू लाइक इट में ये लाइन ली गई है। थॉमस लॉज का जो प्रोज है रोमांस रोजालाइंड, उससे ये एज यू लाइक इट लिया गया। इसका सोर्स क्या है? थॉमस लॉज का जो रोजालाइंड प्ले है, रोमांस प्ले है, उससे ये लिया गया है। पेस्टोरल रोमांस म्यूजिकल प्ले है और इसकी जो प्ले की सेटिंग है वो कहाँ की गई है? वो फ्रांस स्टेट में की गई है। किसमें की गई है? फ्रांस जो स्टेट है उसमें इसकी सेटिंग की गई है। और इसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्देन का एक्सप्लेन किया गया। कौन से फॉरेस्ट के बारे में बताया गया? आर्देन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। क्रॉस ड्रेसिंग करेक्टर है एज यू लाइक इट में। रोजालाइंड डिस्गाइज हो जाती है किस करेक्टर में? रोजालाइंड जो है गैनीमेड के करेक्टर में। मतलब क्रॉस ड्रेसिंग दिखाई। क्रॉस ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? क्रॉस ड्रेसिंग एज यू लाइक इट में दिखाएगी मतलब कि जो करेक्टर हैं, जो हैं करेक्टर, वो किसी दूसरे रूप में आ जाते हैं, दूसरे रूप में आ जाते हैं, डिस्गाइज हो जाते हैं अपने ओरिजिनल रूप से। तो वो है रोजालाइन जो है वो आ जाती है किसमें? गैनीमेड में। सीलिया जो है वो डिस्गाइज हो जाती है किसमें? एलिनिया के बेस में। तो लॉर्ड एमिन्स क्या होते हैं? एक फेथफुल लॉर्ड होते हैं। लॉर्ड मीन्स क्या होते हैं? एक फेथफुल लॉर्ड होते हैं, एक फेथफुल लॉर्ड होते हैं। तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो है ये लाइन किसमें ली गई? अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये लाइन ली गई है एज यू लाइक इट से। हमने क्या पढ़ा? ये लाइन अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई, ये पहली बात तो ये लाइन एमिन्स, लॉर्ड एमिन्स होते हैं, उन्होंने गाई है, जो कि एक फेथफुल क्या होते हैं? एक फेथफुल लॉर्ड एमिन्स जो होते हैं एक फेथफुल लॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये लाइन ली गई है। अब फिर से देखते हैं, लाइन ली गई है एज यू लाइक इट से और इसको कहाँ किस स्टेट में दिखाया गया है? फ्रांस स्टेट में इसको दिखाया गया है एज यू लाइक इट को। ठीक है, और इसमें क्रॉस ड्रेसिंग का सेंस इस प्ले में बहुत दिखाया गया है। क्रॉस ड्रेसिंग मतलब डिस्गाइज हो जाते हैं, बहुत सारे करेक्टर डिस्गाइज हो जाते हैं अपने ओरिजिनल रूप से। जैसे कि रोजालैंड डिस्गाइज हो जाती है किसमें? गैनीमेड करेक्टर में। और सीलिया जो है वो डिवाइड हो जाती हैं किस करेक्टर में? सीलिया जो है वो डिस्गाइज हो जाती हैं किस करेक्टर में? सीलिया डिस्गाइज हो जाती हैं सीलिया का हमने बताया ना अभी आपको, सीलिया किस करेक्टर में डिस्गाइज हो जाती है? सीलिया जो है वो डिस्गाइज हो जाती है एलिनिया के करेक्टर में। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन दिखाया गया है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन भी दिखाया गया है। फ्रांस का भी फ्रांस में इसको प्ले किया गया और कुछ लोकेशन जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की भी दिखाई गई है। ठीक है, और थॉमस लॉस का जो रोजालैंड है वो इसका सोर्स है, वहाँ से विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिया है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किससे? एज यू लाइक इट से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टच स्टोन हमने बताया, इसमें क्लोन है। हु चूज अंडर द ग्रीन वुड ट्री एज द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल। यही बताने वाले थे हम आपको कि किसने चूज किया है अंडर द ग्रीन वुड ट्री एज द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल। अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये जो टाइटल है ये
विलियम शेक्सपियर से इंस्पायर होकर किसने अपने एक प्ले का नाम रखा है? तो वो रखा है थॉमस हार्डी ने। इंस्पायर होकर किसने नाम रखा है? थॉमस हार्डी ने। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से इंस्पायर होकर नाम रखा है थॉमस हार्डी ने। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड शेक्सपियर इज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? ये लाइन किसने कही है? शेक्सपियर इज नो हीरोइंस एंड नो हीरोज, रस्किन ने कही है। ये लाइन किसने कही है? रस्किन ने ये लाइन कही है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच शेक्सपियरियन प्ले हैज एन एलिमेंट ऑफ कोलोनियलिज्म सजेस्टिवली? किस शेक्सपियर के प्ले में एलिमेंट लिए गए कैसे? कोलोनियलिज्म सजेस्टिवली करेक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो लिए गए हैं। किस प्ले में? इनमें से किस प्ले में? हैमलेट, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन और पेरिक्लस। द टेम्पेस्ट में जो है वो कोलोनियलिज्म सजेस्टिवली एलिमेंट्स लिए गए। कोलोनियलिज्म सजेस्टिवली जो एलिमेंट्स हैं वो किस में लिए गए हैं? वो लिए गए हैं टेम्पेस्ट में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर? शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर कॉमिक सीन, कोरस, प्ले विद इन अ प्ले, नन ऑफ दीज। शेक्सपियर यूज्ड प्रोज कॉमिक सीन। शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर कॉमिक सीन। शेक्सपियर ने जो प्रोज को यूज किया है उसका पर्पस क्या था? कॉमिक सीन के लिए। कॉमिक सीन बीच बीच में किसी प्ले में इन्होंने ऐड किए, उसके लिए इन्होंने किसका यूज किया था? प्रोज का यूज किया था कॉमिक सीन के लिए। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द एसे ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट इन मैकबेथ? तो ये भी जो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसने इंस्पायर होकर लिखा था? थॉमस हार्डी ने। अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अब एक प्ले ऑन द नॉकिंग ऑफ द गैंग इन मैकबेथ। ऑन द नॉकिंग ऑफ द गैंग इन मैकबेथ, ये जो प्ले है हमारा तो ये ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट ऑफ द गेग इन मैकबेथ, ये जो एसे है वो किसका एसे? पहली बात। और ये जो टाइटल है ये मैकबेथ से लिया गया है। तो ये मैकबेथ प्ले तो पता ही है विलियम शेक्सपियर का है। तो किसने इंस्पायर होकर, इनमें से किसने इंस्पायर होकर ये टाइटल अपने एसे का रखा है? ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेग इन मैकबेथ, ये किसने इंस्पायर होकर रखा है? डी क्विंसी ने। इसने इंस्पायर होकर रखा है, डी क्विंसी ने इन्फ्लुएंस होकर इसका अपने एक ऐसे का नाम रखा, ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेग इन मैकबेथ। डी क्विंसी ने रखा है ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेग इन मैकबेथ, डी क्विंसी ने। अंडर द ग्रीनवुड ट्री थॉमस हार्डी ने रखा। व्हाट इज द डोमिनेटिंग पैशन इन ओथेलो? ओथेलो जो ट्रेजेडी है उसमें क्या डोमिनेटिंग पैशन था? क्या डोमिनेटिंग पैशन था? जेलिसी। क्या डोमिनेटिंग पैशन था ओथेलो में? जेलिसी। एम्बिशन मैकबेथ में था। एम्बिशन किसमें था? मैकबेथ में। जेलिसी किसमें थी? ओथेलो में। जेलिसी किसमें थी? ओथेलो में क्या था? जेलिसी का यूज किया गया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ कैथरीन एंड बियांका इन द टैमिंग ऑफ द श्रीव? टैमिंग ऑफ द श्रीव, पहली बात तो टैमिंग ऑफ द श्रीव जो इनका प्ले है उसमें फादर, कैथरीन के फादर का क्या नाम था? और बियांका, कैथरीन और बियांका के फादर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? बपिटिस्टा नाम था कैथरीन और बियांका के करेक्टर ना। तो टैमिंग ऑफ द श्रीव में जो दो करेक्टर हैं कैथरीन और बियांका, उनके फादर का नाम था बपटिस्टा। क्या नाम था? बपटिस्टा नाम था। क्या नाम था? बपटिस्टा नाम था इनके
फादर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ कैथरीन एंड बियंका। कैथरीन एंड बियंका जो थे ये दोनों करेक्टर किस प्ले से है, टैमिंग ऑफ द श्रीव। और ये दोनों जो फादर थे इन दोनों के, कैथरीन और बियंका के, कौन थे, बपटिस्टा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जूलियट 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 इज द हीरोइन ऑफ Juliet is the heroine of Romeo and Juliet was years old. जूलियट सबसे पहले बताते हैं कि ये जो जूलियट थी ये किसकी बेटी थी, कैपुलेट की। इसकी बेटी थी कैपुलेट की। और ये जो रोमियो था ये किसका बेटा था, मॉन्टेग का ही बेटा था रोमियो। और ये कैपुलेट की थी जूलियट। तो जूलियट द हीरोइन ऑफ रोमियो एंड जूलियट वाज ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड की थी, 14 ईयर्स ओल्ड की। कितने ईयर्स ओल्ड की थी, 14 ईयर्स ओल्ड की थी। 14 ईयर्स ओल्ड की थी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट टू हिज मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी। इनमें से कौन सा प्ले मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग। जो मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी है इसमें वो है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट क्या है, मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ इज अ टेल told by an idiot, from which play are these words quoted? ये किससे लिया गया है, ये किससे लिया गया है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फ्रॉम विच प्ले आर दीज वर्ड्स कोटेड। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ एक क्या है, टेल है, और किसके द्वारा कहा गया, कि इडियट के द्वारा कहा गया है। और ये लाइन किससे ली गई है, ये लाइन ली गई है मैकबेथ से। लाइन किससे ली गई है, मैकबेथ से। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ एक टेल है और ये कहा गया है कि इडियट के द्वारा। और ये प्ले कौन सा है जिसमें लाइन कोट की गई है, मैकबेथ है प्ले। कौन सा प्ले है, मैकबेथ प्ले है, उससे लाइन कोट की गई है। नेक्स्ट लाइन है दाउ हैज 44 नंबर क्वेश्चन। दाउ हैज नॉर यूथ नॉर एज, बट एज इट वर एन आफ्टर डिनर sleeps dreaming of both. The epigraph of T.S. Eliot at Zero Nation is taken from। ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, ये पता पूछा गया है इसमें। ये जो लाइन है किससे ली गई, सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं अभी मुझे। ये लाइन किससे ली गई है, ये ऑप्शंस आ गए हैं हमारे। ये लाइन किससे ली गई है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट से, शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर से, ग्रीक मैथोलॉजी से, कीट्स के इंडायमॉन से। ये लाइन किससे ली गई है, 44 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर से ही वो लाइन ली गई थी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले वॉज प्रिंटेड इन। जो लास्ट फोलियो एडिशन था शेक्सपियर का के प्ले का, वो कब प्रिंट किया गया था। 45 का आंसर क्या होगा, 64 से 65। फर्स्ट वाला 1623, सेकेंड वाला 1632 को, और जो थर्ड वाला था वो कब प्रिंट किया गया था। थर्ड वाला जो फोलियो था इनका वो कब प्रिंट किया गया था ये पूछा है। और लास्ट वाला जो फोलियो था वो कब आया था, ये बताना है कि लास्ट वाला जो फोलियो था वो कब आया था। फर्स्ट फोलियो इनका आया था 1623 में, जिसमें दो एक्टर्स थे हैमिंग एंड कॉन्डल। उन्होंने कंटेंट में 37 की जगह पे कितने प्ले लिए थे, 36। एक कौन सा ओमिट किया था, पेरिक्लेस बीइंग ओमिटेड था। ठीक है,
और फिर ये जो पेरिक्लस है वो प्रिंट हुआ था किसके साथ, जो 64-65 वाला, यानी कि जो लास्ट फोलियो इनका आया था 64-55 वाला, 65 वाला, उसमें ही ये वाला जो पेरिक्लस है वो प्रिंट किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो ये इनका पेरिक्लस है जो फर्स्ट फोलियो 1623 से ओमिटेड हो गया था, वो किस फोलियो में जो है प्रिंट किया गया, तो वो 64 से 65 जो फोलियो है लास्ट फोलियो उसमें प्रिंट किया गया था, उसमें जो है प्रिंट किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इनके थे जो फोलियो हैं इनके विलियम शेक्सपियर के, वो बताए गए हैं। और भी इनसे और भी रिलेटेड जो फोलियोज हो सकते हैं इनके, जैसे एक इनका 1619 में एक फॉल्स फोलियो आया था। 1619 में इनका क्या आया था, 1619 में एक फॉल्स फोलियो आया था। तो देखो फर्स्ट हमने आपको बता दिया 1623 में आया था फर्स्ट फोलियो, 1632 में सेकंड फोलियो आया था शेक्सपियर का, जिसमें कंपेयर 1623 में जो लैंग्वेज यूज की गई थी 1632 में कुछ अपडेटेड लैंग्वेज है वो इसमें यूज की गई थी। और एक फॉल्स फोलियो टर्म इन्होंने यूज किया था, फॉल्स फोलियो एक टर्म इन्होंने यूज किया था 1619 में। 1619 में विलियम जैगर ने प्रिंटिंग किए थे 10 शेक्सपियरियन के वर्क और सूडो शेक्सपियरियन प्लेस टुगेदर इन 1690। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कलेक्ट शेक्सपियर वन इन अ सिंगल वॉल्यूम में कलेक्ट किया गया था। कौन सा, फॉल्स फोलियो, कौन, फॉल्स फोलियो। फिर 1664 और 1665 में इनका थर्ड फोलियो आया था। 1664 और 1665 में इनका जो लास्ट फोलियो था वो आया था, और उसी में जो फर्स्ट फोलियो की पेरिक्लस ओमिटेड की गई थी वो इसी में प्रिंट कराई गई थी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमियो एंड जूलियट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ विच इटालियन ऑथर? बेंडेलो, जॉन स्टो, वर्जिल एंड एच.बी. स्टो। कौन इसमें इटालियन ऑथर है रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी जिस पर बेस्ड है? इटालियन ऑथर है वो जिस पर इनकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है। तो इसमें जो रोमियो और जूलियट की स्टोरी बेस्ड है वो बेस्ड है बेंडेलो। बेंडेलो एक इटालियन ऑथर है बेंडेलो, उस पर रोमियो और जूलियट की स्टोरी जो है वो बेस्ड है। इस पर बेंडेलो एक क्या है, बेंडेलो एक इटालियन राइटर हैं। बेंडेलो क्या है, बेंडेलो एक बेंडेलो क्या है, बेंडेलो एक जो है इटालियन राइटर हैं। बेंडेलो ट्रेजिकल, हाँ, उन्हीं के उस पर रोमियो एंड जूलियट जो है वो बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है विच शेक्सपियरियन प्ले हैज़ अ मसक इन इट? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर का है वो एक मसक में आता है, मसक में आता है। कौन सा प्ले है इनका जो एक विच शेक्सपियरियन प्ले हैज़ अ मसक इन इट? स्मॉल नाटक के रूप में आता है। कौन सा प्ले है इनका? तो ये जो है द टेम्पेस्ट है। कौन सा प्ले? टेम्पेस्ट के बारे में एक पॉइंट है कि शेक्सपियर का जो मसक इन इट, इसके अंदर जो है एक मसक प्ले किया गया है। प्ले हैज़ अ मसक इन इट, इसके अंदर किया गया है वो है एक वेडिंग मसक जो है वो एक्ट 4 में सर्व की गई है एज अ प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि टेम्पेस्ट जो
प्ले है उसमें एक मशक को वेडिंग मशक को परफॉर्म किया गया है, वेडिंग मशक को परफॉर्म किया गया है एक्ट 4 में। एक्ट 4 में वेडिंग मशक को परफॉर्म किया गया है द टेम्पेस्ट में। ठीक है, तो इसको सर्व किया जाता है कैसा, एज प्ले विद इन अ प्ले। ठीक है, और ये भी देखो हमने बताया कि कॉलोनियल सजेस्टिवली भी है, वो भी टेम्पेस्ट में ही बताया गया। तो ये भी बताया गया कि ये एक एलोगोरी ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजिंग फॉरेन लैंड के बारे में भी टेम्पेस्ट में ही बताया गया कि कॉलोनियल यूरोपियंस की जो लैंड है उसको लेते हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन किसमें किया गया है, द टेम्पेस्ट में। ठीक है, एक मशक वेडिंग मशक है प्ले में, प्ले विद इन अ प्ले टेम्पेस्ट में, और एक कॉलोनियल सजेस्टिविटी है वो भी इसी में बताई गई है। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑथर बाय, हेमलेट तो है, टेम्पेस्ट है, जूलियस सीजर है, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड ये नहीं है, टीजीटी में पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय, एवरीबडी नोज इट, विलियम शेक्सपियर इज रिटन कॉमेडी ऑफ एरर्स। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ ईदर हेमलेट और डॉन क्विस्टो, इनमें से कौन सा नहीं है राइटर किसका, ईदर हेमलेट और डॉन क्विस्टो का। 50 का कौन सा ऑप्शन है, बेन जॉनसन नहीं है, यानी हेमलेट के शेक्सपियर हैं और डॉन क्विस्टो के कौन है, सर्वेंट्स जो हैं वो डॉन क्विस्टो के हैं और हेमलेट के विलियम शेक्सपियर हैं। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज born फर्स्ट ऑफ ऑल। 51 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से फॉलो कर रहा है बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गोल्सवर्थी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तो मान लीजिए 20 के हैं, ये आफ्टर रोमांस यानी कि 18th सेंचुरी के हैं। जॉन मिल्टन और शेक्सपियर, जॉन मिल्टन का जन्म 1608 के अराउंड हुआ है और शेक्सपियर 1564 के अराउंड है, 1564 राइट। तो विलियम शेक्सपियर ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। जॉन गोल्सवर्थी कब पैदा हुए थे, 1867। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, 7 अप्रैल 1770। ठीक है, तो किसका पहले आता है, विलियम शेक्सपियर का। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का आंसर क्या होगा, 51 का आंसर होगा ए। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन sonnets is, everybody knows the answer about this question. What is exact answer in this question, 154 sonnet, 154 sonnet. Move to next question, the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is, the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is poetic prose, narrative prose, blank verse, dramatic verses। कौन सी लैंग्वेज शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में मोस्ट पार्ट में यूज की है, ब्लैंक वर्स। कौन सी यूज की है, ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो हम ब्लैंक वर्स ही लगाएंगे क्योंकि ब्लैंक वर्स जो है वो चौसर के टाइम से आ चुका था, चौसर के टाइम से आ चुका था और उस तो विलियम शेक्सपियर के टाइम में भी था। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, Shakespeare's sonnet 1 to 126 generally show a reenaction of general philosophy on life, dramatic interchange between lovers, personal relationship with young rich patron, dramatic argument with dock lady। 54 का आंसर क्या होगा, सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग एंड रिच पैटर्न, जनरली सो अ री इनेक्शन ऑफ। जो 1 से 126 की सोनेट है वो जनरली क्या शो करती है, वो जनरली क्या शो करती है,
ठीक है। तो जनरली क्या शो करती है, ये पूछा गया है, तो वो शो करती है पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न। तो 1 से 126 वैसे भी WH को, विलियम हर्बर्ट को या कोई कहता है किसी और को जो है वो एड्रेस की गई है 1 से 126। और उसके बाद जो लाइन है 154 है ना, टोटल सोनेट्स 154, 160, 126 WH को जो है वो डिनोट करती है। इसके बाद जो हमारी बचती है 28 वो डार्क लेडी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का पर्सन रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीसी टू। शेक्सपियर ने अपनी यूथफुल पोएम किसको डेडिकेट की है? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ल ऑफ साउदी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ सरे एंड अर्ल ऑफ सेक्सेनी। तो हमने बहुत बार ये पढ़ा है वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीसी जो पोयम है वो इन्होंने डेडिकेट की है किसको? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। किसको डेडिकेट की है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। और इसमें लाइन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि वीनस और एडोनिस जो है, वीनस एंड एडोनिस, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली बात तो ये 1593 के अराउंड आई थी और 1593 में ये एक नरेटिव पोयम है। ये क्या है? एक नरेटिव पोयम है। वीनस एंड एडोनिस जो है वो एक नरेटिव पोयम है और डेडिकेटेड किसको की गई थी? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या हेनरी रिरोथस्ले को डेडिकेट की गई थी। किसको डेडिकेट की गई थी? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ये एक नरेटिव पोयम है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की गई। और हेनरी, अगर ये भी दूसरा ऑप्शन लिखा होगा ना तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कौन था? हेनरी रिरोथस्ले को डेडिकेट की गई। ठीक है। और गॉडेस वीनस इन्फ्यूरिएटेड विद एडोनिस एक यंग हंटर होता है और वीनस एक गॉडेस होती है। एडोनिस गोज फॉर अ हंटिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन Venus advances. Next day, Venus seeing his lover Adonis killed by a wild boat laments. तो थीम क्या है? पेन, अनरिक्विटेड लव, पैशन, ह्यूमन मैथोलॉजी। और एक पॉइंट है कि कितनी लाइंस की थी, तो ये एडोनिस 6 लाइंस की थी। एडोनिस कितनी लाइन की थी? 6 लाइंस की। एडोनिस कितनी लाइंस की थी? 6 लाइंस की। चलो अब आते हैं द रेप ऑफ लुक्रीसी। द रेप ऑफ लुक्रीसी ये 1594 में प्ले आई, 1594 में पब्लिश हुई। थीम क्या थी? ओविड की मेटामॉर्फस, ओविड का मेटामॉर्फस और लव, ये 2 थीम थी। वीनस एंड एडोनिस की थीम थी पेन, अनरिक्विटेड लव, पैशन, ह्यूमन मैथोलॉजी, इमोरलिटी। और रेप ऑफ लुक्रीसी की जो थी वो क्या थी थीम? ओविड की मेटामॉर्फस थी। द पोएम ये जो बिगन्स होती है रेप ऑफ द लुक्रीसी वो प्रोज डेडिकेशन से होती है और जो एड्रेस करती है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। किसको डेडिकेट करती है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट करती है। इट शोज फोर्सफुल सिडक्शन एंड रेप ऑफ लुक्री बाय द लुक्रीटिया बाय ट्रैंक्विन, मतलब फोर्सफुल सिडक्शन और लेप ऑफ लुक्रीटिया ट्रैंक के द्वारा, मतलब ट्रैंक्विन के द्वारा। और ये रोमन किंग होते हैं, सन ऑफ द रोमन किंग। लुक्रीसी जो है वो सुसाइड कर लेती है और इसका जो हस्बैंड का रिवेंज जो ट्रैंक्विन पर, हस्बैंड्स रिवेंज ऑन ट्रैंक्विन। ठीक है। तो रेप ऑफ द लुक्रीटिया, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन इसका आंसर होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जूलियस सीजर falls in the point of time between the comedy of history, tragedy, story या tragedy of romances। 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा हिस्टोरी एंड ट्रेजेडी। जूलियस सीजर क्या था? हिस्टोरी से रिलेटेड भी था
क्योंकि जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर, कोरियोलैनस, ये हमारे सारे प्यूटार्क लाइफ से रिलेटेड थे, एक रोमन्स प्ले थे। और जूलियस सीजर जो था वो हिस्ट्री एंड ट्रेजिडी से रिलेटेड था। विलियम शेक्सपियर वॉज थर्ड चाइल्ड ऑफ जोसेफ शेक्सपियर, मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, यही आंसर करेक्ट है। वीनस एंड एडोनिस इज बाय शेक्सपियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो हम किस क्वेश्चन में थे? हम थे हाँ, जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन हो चुका था। मूव टू 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीनस एंड एडोनिस इज बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द वन ऑफ द, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम प्लेस। चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। इनमें से किस सोर्स से जो है शेक्सपियर इंडेप्टेड थे? कुछ प्लेस से इतना लिखा है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज सम प्लेस, ठीक है। तो इससे कौन से प्लेस से ये सब इंडेप्टेड थे? हॉलिन्स क्रॉनिकल से। हॉलिन्स क्रॉनिकल से ही इनके सबसे ज़्यादा प्ले लिए गए हैं। किससे? हॉलिन्स क्रॉनिकल से ही इनके सबसे ज़्यादा प्ले लिए गए। बियोल्फ तो पुराने समय का एक प्ले था, तो और तो कोई है ही नहीं, हॉलिन्स क्रॉनिकल्स ही हैं जिनसे इनसे सबसे ज़्यादा जो हिस्टोरिकल कुछ प्ले हैं। हेनरी फोर, हेनरी फाइव, हेनरी एट, ये प्ले हॉलिन्स क्रॉनिकल से ही लिए गए हैं। मैकबेथ जो है, मैकबेथ हॉलिन्स क्रॉनिकल से ही लिया गया है, ठीक है। तो हॉलिन्स क्रॉनिकल से इनके कुछ प्ले जो हैं वो जो इनके टोटल प्ले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो सोर्स है किसी प्ले का वो है हॉलिन्स क्रॉनिकल। तो हॉलिन्स क्रॉनिकल से ही इनके बहुत से ज़्यादा जो है वो प्ले लिए गए हैं। हेनरी तीनों बताया, हेनरी फोर, हेनरी फाइव और हेनरी एट। रिचार्ड सेकेंड और रिचार्ड थर्ड लिया गया है। किंग लियर भी लिया गया है। हैमलेट नहीं, मैकबेथ लिया गया और सिम्बलिन भी लिया गया है। सिम्बलिन भी लिया गया है। और रिचार्ज सेकेंड और रिचार्ज थर्ड भी लिया गया है। तो हेनरी फोर, हेनरी फाइव, हेनरी एट, रिचार्ज सेकेंड, रिचार्ज थर्ड, मैकबेथ और किंग लियर और सिम्बलिन, ये हॉलिन्स क्रॉनिकल सोर्स हैं इनके और उसी से ही लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोइट who was a dramatist also. Venus and Adonis is a poetic composition of a poet who was a dramatist also. तो इसका तो आंसर शेक्सपियर ही होगा, ठीक है। 60 का आंसर क्या होगा? शेक्सपियर। नेक्स्ट है, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर? नीदर आर बारोवर नॉर अ लेंडर बी। इंपॉर्टेंट लाइन। For loan oft losses both itself and friend, and borrowing dulls the age of husbandry. किस लाइन, किससे लिया गया है ये प्ले? ये प्ले जो है किससे लिया गया है? मैकबेथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, किंग लियर, किससे लिया गया है ये प्ले? Neither a borrower nor a lender be for loan of both itself and free. तो ये जो लाइन है, इस लाइन से तो पहचान ही गए होंगे किससे लिया गया है। ये लाइन है, इससे तो पहचान ही गए होंगे किससे लिया गया है।
ये लिया गया है हैमलेट से। ये लाइन किससे ली गई है? हैमलेट से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन from which the following lines have been taken. We are such stuff as dreams are made on, ये भी important line है, and our little life is wounded with a sleep. ये line किससे ली गई? द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, ओथेलो, कोरियोलैनस। ये line ली गई है नीदर नॉर अ बरोवर और लेंटर वाली लाइन जो है वो हैमलेट से ली गई है, और ये लाइन ली गई है टेम्पेस्ट से। वी आर सच अ स्टफ एज अ ड्रीम आर मेड ऑन। वी आर सच अ स्टफ, ये द टेम्पेस्ट से लिया गया। वी आर सच अ स्टफ, ये टेम्पेस्ट से लिया गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन? टू बी वेक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग। किस बुक से ये लाइन ली गई है? टू बी वेक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग। टू बी वेक इज माइजरेबल, वी आर सच स्टफ टेम्पेस्ट से लिया गया है, एंड टू बी वेक इज माइजरेबल लाइन भी है, डूइंग और सफरिंग ये भी टेम्पेस्ट से ली गई है। टू बी वेक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग लाइन भी किससे ली गई है? द टेम्पेस्ट से ली गई है। लाइन किससे ली गई है? टेम्पेस्ट से ली गई है। टू बी वेक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग, ये लाइन भी किससे ली गई है? लाइन किससे ली गई है? लाइन ली गई है द टेम्पेस्ट से। लाइन किससे ली गई है? ये लाइन द टेम्पेस्ट से ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? तो ये तो सिंपल था, 12th नाइट जो है वो नहीं बिलोंग करती है, क्योंकि एज यू ऑल नो अबाउट होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, यही 4 ट्रेजेडी हैं। ग्रेट ट्रेजेडी वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, और हैमलेट सबसे लॉन्ग है। हैमलेट सबसे लॉन्ग है जो कि 29,551 वर्ड्स और 441 लाइन्स की है हैमलेट, और सबसे शॉर्ट है मैकबेथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये लाइन वी आर सच अ स्टफ रिलेटेड टू द टेम्पेस्ट एंड ऑल्सो टू बी वोक इज मेजरेबल, दीज लाइन्स ऑल्सो रिलेटेड टू द टेम्पेस्ट। ओके, गॉट इट। मूव टू नेक्स्ट। 64 क्वेश्चंस हैज डन, एंड नाउ 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 65 क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो, किड, नॉस और पीले। किसके द्वारा जो है शेक्सपियर्स का जो प्ले हैमलेट था इन्फ्लुएंस था? किड के द्वारा। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था शेक्सपियर का प्ले? ये ध्यान रखना, ये जो प्ले था किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था? शेक्सपियर्स का प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय किड। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था? किड के द्वारा। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था? किड के द्वारा इन्फ्लुएंस था। ठीक है। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज मिरांडा। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज जेलसी, रिवेंज, ग्रीड एंड एम्बिशन। किसके द्वारा किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था एम्बिशन से। रिवेंज ऑफ एम्बिशन, द रिवेंज ऑफ एम्बिशन कहा जाता है किसको? मैकबेथ को। ठीक है। जेलिसी कहा जाता है ओथेलो को। रिवेंज कहा जाता है किसको? हैमलेट को। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 12th नाइट ओलिविया इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद। 12th नाइट में जो ओलिविया करेक्टर है इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद मालवोलियो, ड्यूक कोरिशिनो, द क्लोन एंड वायला डिस्गाइज्ड इज सिजेरियो। ओलिविया जो है वो ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद किससे हो गई थी? वो हो गई थी किससे? आई थिंक इसका आंसर होगा वायला, सिजेरियो से हो गई थी। उसको ये नहीं पता था। और जो ओरिसिनो था वो वायला, वो किससे हो गया था? ओरिसिनो ओलिविया से प्यार करता था, लेकिन बाद में क्या होता है कि सेबेस्टियन जो इसका भाई होता है उसकी शादी किससे हो जाती है? ओलिविया से, और वायला कर लेता है ओरिसिनो से शादी। 12th नाइट का ये प्ले है। ठीक है। साइलॉक इज अ करेक्टर इन, किसका करेक्टर है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक जूइस होता है। साइलॉक क्या होता है? एक जूइस होता है, जूइस। पोर्शिया जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्या है? हीरोइन है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेनियन, स्पेंसर, स्टेंजा,
तो मोस्टली यूज्ड इन इस प्ले ब्लैंक वर्स, क्या यूज़ किया है इन्होंने, ब्लैंक वर्स मोस्टली यूज़ किया है। तो आज ये 70 क्वेश्चंस रहने देते हैं, नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कराने हैं। इसमें टोटल 131 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है टोटल, टोटल 131 क्वेश्चन है, जो कि हमको सारे ही सारे कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।